एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार शर्मा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स लॉजिक। तो आज का टॉपिक है रूट 2, रूट 3, रूट 5 को आज हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और इसका बहुत ही इजी मेथड मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक रफली डायग्राम लिया है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनस को रूट 2 लेना है। तो हाइपोटेनस को रूट 2 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस को 1 और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो इसी रफ डायग्राम को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए बिना मेजरमेंट, और इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप 0 मार्क कर दीजिए। इस पर आप कहीं भी 0 मार्क कर दीजिए। या आपने यहाँ पर 0 मार्क कर दिया, और स्केल के थ्रू आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर 2-2 सेंटीमीटर पे आप मार्क कर देंगे, 2-2 सेंटीमीटर। या आपने 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर लिया, आपने 2 सेंटीमीटर लिया, और ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया। यहाँ पर आप 2-2 सेंटीमीटर का मार्क करके यहाँ पर 1, 2 और 3 लिख दीजिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर लोगे तो 1-1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, और कंपास और डी काम में लोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल रख दिया, जिससे आपको इजीली यहाँ पर आपका काम हो सके और आप कंपास और डी को इजीली यूज में ले सके। तो 2 सेंटीमीटर के इक्वल हमने 1 यूनिट ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बेस को 1 यूनिट माना है, मीन्स आपको बेस को 1 यूनिट लेके चलना है। तो आप यहाँ पर 1 पर 90 डिग्री बना लीजिए। डी से आप 1 पर 90 डिग्री बना लीजिए। ये आपने ये आपने 1 पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी है। थोड़ा सा बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने लाइन गलत ड्रॉ कर दी या आपने 1 पर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए हमें इस परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री वाली लाइन पर 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यूनिट क्या लिए है, 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। तो हम कंपास से इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। स्केल से मेजर कर लीजिए आप 2 सेंटीमीटर। आपने 2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, और इसको इस लाइन पर हम आर्क लगा देंगे। या आप 1 पर आप कंपास रखिए और आप इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा। ये 2 सेंटीमीटर का आर्क लग गया आपके पास। अब ये 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि ये 1 यूनिट हो गया, क्योंकि हम स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, और इसे हम 0 से ज्वाइन कर देंगे। आप इसे 0 से ज्वाइन कर दीजिए। या आपने इसे 0 से ज्वाइन कर दिया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका रूट 2 हो गया। अब इस रूट 2 को हमें नंबर लाइन पर लेकर आना है। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए हम वापस कंपास काम में लेंगे। तो आप इधर से इसको मेजर कर लीजिए। ये आपका 0 से मेजरमेंट ले लीजिए। ये आपने रूट 2 का मेजरमेंट ले लिया, और इसे आप एज इट इज नंबर लाइन पे ले आइए। ये नंबर लाइन पे आ गया,
और इसे आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। ये आपका हो गया √2। नेक्स्ट है आपका √3। तो √3 बनाने के लिए हम वापस यहाँ पर रफली डायग्राम समझेंगे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस √3 चाहिए। तो √3 बनाने के लिए मुझे बेस √2 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको √2 तक का काम फिर से करना पड़ेगा √3 के लिए। तो √2 का मार्क करने के बाद आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इसी पे वर्क करते हैं, यहां पर हम 90 डिग्री बनाएंगे √2 पर। तो √2 का मार्क ये है, इस पर हमने 90 डिग्री मार्क किया और इसे स्केल से ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने स्केल से इसे मेजर कर लिया है। आपको थोड़ा बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से आप इसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने 90 डिग्री बना दिया। अब आपका ये बेस कितना है? ये बेस हो गया आपका √2, जैसा कि हमने रफली समझा था यहाँ पर। और परपेंडिकुलर आपका है 1 यूनिट। मीन्स 1 यूनिट मतलब आपको 2 सेंटीमीटर का आर्क परपेंडिकुलर पे लगाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर पे हम 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। पहले मेजर कर लीजिए इसे 2 सेंटीमीटर। ये आपने 2 सेंटीमीटर यहां से मेजर कर दिया। ये 2 सेंटीमीटर आपने मेजर किया और इसे आप यहां पर मार्क कर लीजिए। ये आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया और इसको आप यहां से 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। ये आपका 2 सेंटीमीटर का आर्क हो गया और आप इसे वापस से 0 से मिला दीजिए इसके लेकर। आप इसे वापस से 0 से मिलाएंगे। स्केल और कंपास को आपको सही से काम में लेना पड़ेगा। ये आपने इसे 0 से मिला दिया। ये आपका हो गया √3। अब सेम आप इसको √3 को नंबर लाइन पे लेकर आएंगे। तो नंबर लाइन पे लेने के लिए आपको वापस से कंपास काम में लेना पड़ेगा और इसको यहां से कॉपी करके यहां से इसे कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया। इस कॉपी को आप नंबर लाइन पर पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसको एज इट इज लेकर आइए नीचे और यहां से आप इसे मार्क कर दीजिए। ये आपका हो गया √3 हो गया। तो √2 और √3 को हम इजीली आप इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका √5। तो √5 को मैं रफली पहले आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। यह आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको हाइपोटेनस पे क्या लेना है? √5। तो √5 के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हम क्या नंबर लें कि हाइपोटेनस √5 हो जाए? तो हम क्या करते हैं, बेस को 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लेते हैं। तो इसके थ्रू आप हाइपोटेनस √5 ले सकते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें √2 और √3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं यहां से। अब आपको बेस क्या चाहिए? बेस हमें चाहिए 2। तो आपको 2 पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो हम 2 पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये 2 पर आपका 90 डिग्री हो गया। आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
ये आपका 2 पर 90 डिग्री हो गया। अब आप बेस को 2 लेके चल रहे हैं और परपेंडिकुलर को हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर को हमने लिया है 1, और 1 मीन्स 1 का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है स्केल को। तो आप परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ करा है या 90 डिग्री जो ड्रॉ करा है इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का आग लगा दीजिए। तो हम मेजर कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर मेजर हो गया ऐसे। ये आपका 2 सेंटीमीटर मेजर हो गया और इसके ऊपर आप 2 सेंटीमीटर का आग लगा दीजिए। ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो गया। अब इसे आप 0 से मिला दीजिए। या आप इसे 0 से मिला दीजिए। थोड़ा सा वो, ये आप इसे 0 से मिला दीजिए। ये आपका हाइपोटेनस हो गया √5। हाइपोटेनस √5 हो गया। अब आप इससे क्या करेंगे, कंपास से मेजर कर लीजिए। ये आप इसे कंपास से मेजर कर लीजिए। या आपने कंपास से इसे मेजर कर लिया, ठीक है। ये आपने कंपास से मेजर किया और इसको एज इट इज नंबर लाइन पे लेकर आएंगे हम। ये नंबर लाइन पे यहाँ पर हम लेकर आए और इसे यहाँ पर मार्क कर दीजिए। ये आपका हो गया √5। तो इस तरह से हम √2, √3 और √5 को इस मेथड्स के थ्रू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। हमारे चैनल का नाम मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।